So now we go for the question number 12. Find the sum of the first 40 positive integer divisible by 6. Find the sum of first 40 positive integer. Sum of divisible by 6 यानी कि हमारा एपी तो हो गया क्लियर कि 6 का टेबल ही चलेगा ना। अगर डिविजिबल बाय 6 है तो 6 का टेबल चलाना है। कहां से चलाना है? तो फर्स्ट नंबर से, जहां से 6 का टेबल चला है। 6 1 जा 6, क्योंकि हमने यहां ऐसा नहीं है कि ये 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। हमें तो पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल है वहां से एपी हमें स्टार्ट करना है। तो एपी आएगा हमारा 6 12 6 3 जा 18 ऐसा सो ऑन। ये कहां तक चलेगा? अप टू जब तक ये 40 नंबर का टर्म नहीं आएगा तब तक। तो अब यहां हम पहले लिख लेते a इज इक्वल टू 6 और d इज इक्वल टू 12 माइनस 6 और n कितना? n कितना यहां लिखा है फर्स्ट 40 यानी कि 40 तक उसका टेबल चलेगा। अगर मुझे लिखना है लास्ट टर्म तो 640 हो जाएगा, क्योंकि ये क्लियरली लिखे 40 है यानी कि लास्ट टर्म मेरा कितना होगा 240। हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम एसएन वाला फॉर्मूला में, जो सिंपल वाला फॉर्मूला, उसमें ही चले जाते हैं। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरी जगह एन की जगह मुझे लिखना है 40 यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 और 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। सो नाउ अब क्या होगा? ये हो जाएगा 20, ये कट होगा। अब 6 2 12 हो जाएगा। फिर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे एक है 39 6 और ज़्यादातर बच्चों को क्या है कि ये टेबल नहीं आएगा कि 39 6 क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि आपको टेबल में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 6 46 240 और माइनस 6 यानी कि 240 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 240 माइनस 6 यानी कि अगर आपको लिखना है, अगर नहीं लिखना है तो 240 माइनस 6 भी लिख सकते हो। तो यहाँ ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे 6 प्लस 240 यानी कि 20 इंटू 246। अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 6 2 12 और 4 2 8 और ये 9 2 2 4। सो sum of first 40 number divisible by 6 is we got 4920. It's very easy and हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सेम टू सेम इसी तरह उसका ए भी चलेगा, 8 का टेबल चलेगा, 8 16 ओके। Then a is equal to 8, d is equal to 16 minus 8 is equal to 8 और n कितना लेना है? फर्स्ट 15 यानी कि S15 हमें फाइंड करना है। S15 we have to find it। चलो हमारा फॉर्मूला तो है ही, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d यानी कि S15 15 by 2 2 इंटू 6 प्लस 15 माइनस 1 और d का वैल्यू है 6। चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे। कैसे होगा? तो 15 बाई 2 कुछ डिविजिबल है ही नहीं। अब क्या होगा? 6 2 12। अब आप सोच लो, अगर आपको ये टेबल आ रहा है 14 6 आ रहा है तो ठीक है, वरना 15 6 90 माइनस 6 यानी कि 84। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 84। अब 12 ऐड करना है मुझे। और कई बच्चों को ऐसा लगता है कि चलो यहाँ से काट लेते हैं, जब तक ये प्लस नहीं होगा ये हम इसको नहीं काट सकते, राइट। तो 15 बाई 2 ये एडिशन कितना होगा? 4 प्लस 2 6 8 प्लस 1 2 96 92 से 96 को 2 से कट करेंगे तो 2 4 जा 2 8 जा तो 15 इंटू 48 जा ये आपका आंसर आएगा 960। ये आंसर कितना आएगा? 960। चलो हम क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50।
फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी कि जो ऑड नंबर कौन सा है 1 3 5। ऑड नंबर कौन से रहते हैं, ऑड नंबर्स कौन से रहेंगे जो गिवन है वहां से, तो 1 3 5, लास्ट वाला कौन सा रहेगा 49, क्योंकि बिटवीन है, बिटवीन 0 and 50। So we have a is equal to 1 and d is equal to 3 minus 1 is equal to t and the last number is 49। लेकिन ये कितने नंबर है, ये कितने नंबर है ये आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि an is equal to a plus n minus 1 into d। लास्ट नंबर आपका 49 है, फर्स्ट नंबर 1 है, एंड ढूंढना है d is equal to 2। So 49 1 plus 2n minus 2, so 49 is equal to 2n minus 1, so 50 is equal to 2n, 25 is equal to your n। यानी कि कितने, हाँ वैसे तो सिंपल है कि 50 तक के नंबर आधे हो जाएंगे तो 25 हमें मिलता है। चलो अब हम Sn वाले फॉर्मूला में जाएंगे, n/2 a प्लस एल। ये मैंने l वाला क्यों लिया, क्योंकि लास्ट टर्म मुझे 49 पता है इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। चलो s 25, सो 25/2, a का वैल्यू है 1 और l इज इक्वल टू 49, तो हम इसको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, ये पूरा 50 यानी कि 25 और ये 625। और आगे भी एक ऐसा सम आया था कि अगर इवन ऑड नंबर है तो इसका Sn का फॉर्मूला होता है n²। अगर कहीं भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है वो ऑड नंबर है, उसका फॉर्मूला n²। यानी कि अगर आप 25 रख दो, 25 इंटू 25 आपका आंसर आ जाएगा 625। ये फॉर्मूला आगे के क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 में ये हमने सॉर्ट आउट किया हुआ था। ओके, तो हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond the certain dates as follows: ₹200 for first day, $250 for the second day and ₹300 for third day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? यानी कि कॉन्ट्रैक्टर है, उसका काम अगर डिले से ख़त्म होता है, देरी से ख़त्म होता है, उसको पेनल्टी चार्ज होता है। फॉर द फर्स्ट डे 200, देन 250, देन 300, ऐसा ऐसा चार्ज बढ़ता रहता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो वर्क है डिले बाय 30 डेज, यानी कि 30 डेज वो पीछे चला गया है, यानी कि 30 डेज डिले किया उसने काम, तो उसको कितना पेनल्टी होगा। अब आप खुद ही सोचिए, ये पेनल्टी इज गिवन फॉर द फर्स्ट डे इज 200। तो ये देखो हमारा एक एपी यहाँ से क्रिएट होने लगा, एक हमारा एपी जो है वो क्रिएट होने लगा। कैसे? फर्स्ट डे 200, चलो उसके नेक्स्ट डे कितना होगा, अगर उसने 2 दिन अगर पेनल्टी किया तो क्या होगा, ये 200, उसके बाद क्या हो जाएगा 250, राइट। उसके बाद उसको पेनल्टी चढ़ेगा 300 और ऐसा ऐसा सो ऑन, कब तक 30 डेज। मीन्स ये जो टोटल हमें फाइंड करना है, तो n कितना है 30, यानी कि n इज इक्वल टू 30, तो a इज इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू 250 माइनस 200 मीन्स 50 रुपीज इज अ कॉमन डिफरेंस एंड n इज इक्वल टू 30। तो ये हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे Sn वाला फॉर्मूला डाल देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए n इज इक्वल टू 30, राइट, देन 30 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 a कितना है 200, n इज इक्वल टू 30 एंड d इज इक्वल टू 50, राइट। इसी वे काट सकते हैं, 30 का हाफ कितना होगा 15, 30 का हाफ हो जाएगा 15, 200 इंटू 2 यानी कि 400। अब 29 550 सा क्या होगा,
अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर दे रहे, क्या होगा 3 इंटू 5 1500 एंड माइनस 15 यानी कि 4950 ये आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं 15, तो ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 1900 माइनस 50। अब देखो अगर मैं इसको ये यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी चलेगा, लेकिन लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 1900 में से 50 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 1850। बस हमें इसका मल्टीप्लाई करके आंसर हमें लाना है। सो आंसर क्या होगा, तो 185 इंटू 15 हमें मल्टीप्लाई करना है, 581 5 5 8 5 42, तो ये 9 5 7 9 प्लस 7, तो चार्ज चढ़ेगा 27750 रुपीज़ का, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। पॉज कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, ए सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट of a school for their oral academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. अब देखो हर एक प्राइस अगले प्राइस से 20 रुपीज़ कम है, 20 रुपीज़ कम है, और टोटल सम कितना हो रहा है 700। तो अब क्या होगा हमारा एपी क्या होगा, ई अगर मुझे एपी में करना है 20 रुपीज़ उसका डिफरेंस होगा, 20 रुपीज़ डिफरेंस होगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि फर्स्ट प्राइस ज़्यादा होगा उससे कम उसका प्राइस, दूसरा उससे कम 20 रुपीज़ थर्ड प्राइस। तो हमारा एपी कैसे बनेगा, कैसे बनेगा देखिए, तो हमारा 7 प्राइजेस यानी n इजिकल टू 7, टोटल सम कितना है 700 यानी कि Sn देखो, तो S7 इजिकल टू 700 है, राइट, और n इजिकल टू कितना है 7 है, तो मेरे पास n भी है और S7 भी है। अब मुझे क्या फाइंड करना है a और d। अब d कितना है -20, कैसे पता चला -20, तो each price is ₹20 less than is preceding price, यानी कि second term is less than the first term, so subtraction of second term minus first term is equal to -20। तो मुझे D मिल गया। अब मुझे फर्स्ट प्राइस ही ढूंढना है, यानी कि मुझे ढूंढना है A। तो अगर मैं इसको AP में सेट करूं तो क्या होगा कि A, तो उसके बाद वाला आएगा A माइनस D, क्योंकि उससे कम है, उसके बाद आएगा A माइनस 2D, ऐसे ऐसे करके चला जाएगा। ओके, तो अब मुझे लिखना है Sn वाला फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो अब Sn कितना होगा, Sn यानी कि S7 है, S7 है, तो n इज इक्वल टू 7/2, a का वैल्यू हमें ढूंढना है 7 माइनस 1, और d हो जाएगा हमारा -20। ये वैल्यू हमें पता है कितना है 700, तो 700 इज इक्वल टू 7/2 2a, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 -20। अब देखो 2 मल्टीप्लाई होगा 7 डिवीजन में जाएगा, राइट, और अगर यहाँ से 2 कॉमन निकल सकते तो भी चलेगा, तो 700 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, ये 2 मल्टीप्लाई में गया 7 डिवीजन में गया, उस साइड राइट साइड में क्या बचा 2a माइनस 120, तो 700 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 200 2a माइनस 120। अब 2a ढूंढना है तो 120 इस साइड आ जाएगा, तो 120 प्लस 200 इज इक्वल टू 2a, मीन्स 320 इज इक्वल टू 2a, सो 160 इज योर फर्स्ट प्राइस। का फर्स्ट प्राइस कितना होगा 1, हमें ईच प्राइस का वैल्यू फाइंड करना है, तो फर्स्ट प्राइस इज ₹160,
राइट। चलो सेकंड प्राइस 160 माइनस 2 यानी कि 140 रुपीज़। चलो थर्ड प्राइस 140 माइनस 20 120। फोर्थ प्राइस 120 माइनस 20 100 रुपीज़। फिफ्थ प्राइस 100 माइनस 20 80 रुपीज़। सिक्स्थ प्राइस 80 माइनस 20 60 rupees. And seventh price 60 minus 20 is equal to 40 rupees. So this is our AP 160 plus 140 120 100 80 60 plus 40 is equal to 700. तो ये हो गया हमारे 7 प्राइजेस। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। इन ए स्कूल स्टूडेंट though of planting tree in the around the school to reduce the air pollution, वो तो हमें पता है। It was decided that the number of trees that each section of the each class will plant will be the same as the class in which they are studying. तो क्या है कि अगर वो क्लास 1 में है तो क्लास 1 में क्लब वाले कितना एक ट्री लगाना है, क्लास 2 वाले 2 ट्री लगाएंगे, क्लास 3 में जो पढ़ते हैं वो 3 ट्री लगाएंगे, क्लास 4 में जो पढ़ते हैं वो 4। ऐसा करते करते अगर वो जो 12 क्लास है वो 12 ट्री लगाएंगे। लेकिन क्या है, हर एक क्लासेस के 3 सेक्शन है, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। यानी कि अगर मैं यहाँ क्लास की बात करूँ तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ऐसा करते करते 12 क्लास है। अब क्या है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, यानी कि ए बी और सी, ए बी और सी, यानी कि 1A 1B 1C जो सेकंड स्टैंडर्ड वाला है, 2A 2B 2C, ऐसा हर एक के 3 स्टैंडर्ड है, 12A 12B और 12C वाले। अब क्या है, ये जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनको एक एक ट्री लगाना है, यानी कि जो क्लास 1 में है वो टोटल 3 ट्री लगाएगी। अब एक सेक्शन वाला ए क्लास 2 में है, यानी कि वो 2 लगाएगा, बी वाला भी 2 लगाएगा, सी वाला भी 2 लगाएगा, यानी कि वो कितने ट्री लगाएगा, 6। उसी तरह अगर ये 3 क्लास में उनको 3 ट्री लगाने हैं, 3 + 3 + 3 यानी कि 9। और जो 12 में है वो 12 + 12 + 12 यानी कि 36 ट्री उनको लगाने हैं। तो प्लांटेड ट्री बाय क्लास 1 हो जाएगा 3, क्लास 2 3 2 = 6, क्लास 3 3 3 = 9। उसी तरह क्लास 12 3 × 12 = 36। यानी कि ये हमारा एक एपी बन रहा है। देखो एपी कैसे क्रिएट होगा, तो ये फर्स्ट क्लास वाले के 3, सेकंड क्लास जो है वो लगाएंगे 6 ट्री, उसके बाद 9 ट्री, उसके बाद 12 ट्री, कब तक करना है 36, ये 12 क्लास वाले लगाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट हो गए, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट से कितने प्लांट हो गए वो हमें ढूंढना है। समझ में आया। हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, एवरी क्लास इज 3 सेक्शन ए बी सी, और जो क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है वो लोग को उसके क्लास के नंबर के हिसाब से ट्री प्लांट करना है। यानी कि जो फर्स्ट में पढ़ते हैं वो एक एक ट्री लगाएंगे, सभी बच्चे नहीं, पूरा क्लास, सभी बच्चे तो हमें पता ही नहीं कितने हैं। तो
जितना क्लास का नंबर है उतना ट्री उनको लगाना है, यानी कि 3 सेक्शन है तो ए बी सी वाले एक 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 ट्री लगाएंगे। ये क्लास 2 में है तो सबके सेक्शन वालों को 2 ट्री लगाने हैं। उसी तरह जो क्लास 3 में है इनके 3 सेक्शन है, यानी कि सेक्शन वाइज 3 यानी कि 9 ट्री लगाना है। तो मुझे ए पी फाइंड करना है, तो अब ये हो गया a इजिकल टू 3, d इजिकल टू 6 माइनस 3 इजिकल टू 3, n कितना होगा 12 क्योंकि क्लास 12 है। लास्ट टर्म कितना है 36, लास्ट टर्म कितना है 36, यानी कि Sn इजिकल टू n/2 a प्लस l, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कोई बच्चे को अगर प्रॉब्लम है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूं, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप 2a वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, n/2, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये सिंप्लीफाई वाला सिंपल फॉर्मूला जो गाउस ने ढूंढा था वही यूज़ कर लेते हैं। दोनों गाउस का ही है। चलो S12/2, a का वैल्यू है 3 और लास्ट टर्म इज 36, ये कट हो जाएगा, कितना होगा 6 और ये हो जाएगा 39। तो 39 6 है, यानी कि 46 है, 240 में से 6 काट देंगे तो 234 टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय दिस स्टूडेंट्स।